दोस्तों, इस अनंत सृष्टि में अलग अलग स्तरों पर जीवन चल रहा है। जैसे ही जीवात्मा इस धरती पर जन्म लेती है, वो भौतिक स्तर के जीवन को अच्छी तरह जानने और समझने लगती है। हम अपना पूरा जीवन शरीर और मन की चेतना में ही बिता देते हैं, इसीलिए भौतिक आयाम से ऊपर उठ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, उसका सामना जीवन के ऐसे आयाम से होता है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। सूक्ष्म स्तर पर तरह तरह के जीव निवास करते हैं, जिनमें से कुछ हमसे कहीं ज्यादा उन्नत और विकसित हैं। ऐसी ही एक दिव्य शक्ति है डाकिनी। इस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े योगी और महात्मा अपना पूरा जोर लगा देते हैं, क्योंकि ये शक्ति हमारे जीवन के ऐसे आयामों को खोल सकती है जो अद्भुत और अकल्पनीय हैं। नवरात्रि के इस अद्भुत पर्व में हम आज डाकिनी के रहस्य के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देवियों का नाम आते ही हमारे मन में सौम्य और शांत दिव्य स्त्रियों का चित्र आता है, जो हमारी मदद करती हैं, हमें वरदान देती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन डाकिनी देवी फियर्स और वाइल्ड मानी जाती है, जिनका रूप खतरनाक होता है। वो गुस्सैल हो सकती हैं, मांस मदिरा का सेवन कर सकती हैं, जिस पर क्रोधित हो जाएं, उसका सर्वनाश कर सकती हैं, और अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसका लोक परलोक दोनों ही सुधार देती हैं। डाकिनी को एनलाइटेंड एनर्जी की फीमेल एम्बॉडीमेंट माना जाता है। भारत, नेपाल, तिब्बत, चाइना और जापान में डाकिनी देवी को पूजा जाता है। तिब्बतन बुद्धिज्म में मान्यता है कि डाकिनी देवी को प्रसन्न किए बिना सही मायने में कोई चेतना के ऊंचे स्तरों तक नहीं पहुंच सकता। वज्रयान बुद्धिज्म की मुख्य साधना दरअसल डाकिनी साधना ही होती है। तिब्बत के सिद्ध मिलारेपा दुनिया भर में अपनी योग्यता और कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए मशहूर हुए। मिलारेपा पश्चिमी तिब्बत के एक अच्छे परिवार में जन्मे थे। किसी कारणवश उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी सारी जायदाद पर उनके चाचा चाची ने कब्जा कर लिया था। मिलारेपा और उनकी मां को प्रताड़ित किया जाता और नौकरों की तरह उनसे काम लिया जाता। एक बार मां ने मिलारेपा से जाकर तंत्र मंत्र सीखने को कहा, ताकि वो इन लोगों से बदला ले सकें। मिलारेपा ने तंत्र की शिक्षा ग्रहण की और वापस लौटकर अपनी चमत्कारी शक्तियों के जरिए उस परिवार का अंत कर दिया। कई लोगों की मृत्यु की वजह से मिलारेपा पर कर्म बंधन लागू हो गए और उन्हें बाद में काफी दुख हुआ, तो वो मारपा के पास पहुंचे, जो उनके गुरु बने। मारपा से शिक्षा लेकर मिलारेपा ने डाकिनी साधना की और डाकिनी को सिद्ध भी किया था। यही वजह है वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हो सके थे। दोस्तों, डाकिनी दो तरह की मानी जाती हैं, एक एनलाइटेंड और एक अनएनलाइटेंड। अनएनलाइटेंड डाकिनी संसारा के चक्र में फंसी रहती हैं, लेकिन आमतौर पर एनलाइटेंड डाकिनी की ही बात की जाती है। तिब्बत के जरिए डाकिनी की साधना और ज्ञान जापान में 9वीं शताब्दी के आसपास प्रसारित हुआ। जापान के शिंगोन बुद्धिज्म में डाकिनी को लोमड़ी के साथ जोड़ा गया है। जापानीज फोकलोर्स में लोमड़ियों को काफी चमत्कारी माना जाता है। उनका मानना है कि लोमड़ियां महिलाओं का रूप धारण कर सकती हैं। जापान में डाकिनी को एक देवी माना जाता है, जिनका चित्रण अर्धवस्त्रहीन महिला के रूप में किया गया है, जो सफेद लोमड़ी की सवारी करती है और उनके हाथ में विश फुलफिलिंग बोल होता है। जापान के सामुराई कल्चर में डाकिनी की अहम भूमिका रही है। वहाँ के कई राजाओं ने डाकिनी के गुप्त अनुष्ठान करके अपने साम्राज्यों की रक्षा की है। ये सीक्रेट रिचुअल्स ओरली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए हैं, जो आज भी जीवित हैं। जापान में मान्यता है कि अगर डाकिनी के सीक्रेट ब्लैक मैजिक को इन्वोक किया जाए तो वो प्रकृति के बेहद गूढ़ रहस्यों की जानकारी देती हैं और साथ ही अकल्पनीय शक्तियां भी प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो डाकिनी देवी माँ काली की सेविकाएं होती हैं। ये दरअसल काली की उग्र शक्ति मानी जाती है, जो विध्वंस करने में सक्षम है। ये हमारे मूलाधार चक्र की देवी हैं, जो हर इंसान के अंदर ही विराजमान है। मूलाधार भौतिक शरीर से संबंधित सबसे निचला चक्र है, इसलिए ये देवी तामसिक स्वभाव की है। मानव तंत्र के चक्रों में अलग अलग देवियों का स्थान होता है, जैसे यक्षिनी, शंखिनी, साकनी, लाकनी, हाकनी और डाकिनी। डाकिनी देवी इंसानों के शरीर में मौजूद एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या सप्त धातु का भोग करती हैं, जिसमें चमड़ी, मांस, हड्डी, फैट, मैरो और सीमेन शामिल है। डाकिनी हमें भ्रमित करने में एक्सपर्ट मानी जाती है।
जब कोई साधक ध्यान की उच्च अवस्थाओं में जाकर मूलाधार चक्र पर साधना करता है, तब उसका सामना डाकिनी देवी से होता है। पहले तो डाकिनी उसे बुरी तरह डराती है, लेकिन अगर वो अपनी साधना पर अडिग रहा तो वही डाकिनी खूबसूरत और आकर्षक रूप लेकर उसे मोहित करने की कोशिश करती है। डाकिनी अपने स्वरूप में बेहद खतरनाक दिखती है। वो मानव के कपाल में खून पीती है और मुर्दे के ऊपर नृत्य करती है। डाकिनी देवी दरअसल ऐसे रूप उस साधक के चित्त के अंदर संस्कारों की वजह से लेती है। वो सच्चाई और शून्यता की देवी है, जो साधक के अंदर छुपे हुए विकारों को चुन चुनकर बाहर निकालती है। डाकिनी का शमशान या मुर्दों के साथ दिखाई देना दरअसल हमारे मन में मौजूद अहंकार के नष्ट होने की निशानी होती है। ये साधना के सफर में हमारी सुरक्षा करती हैं, और जिस साधक के मन में प्रकृति के रहस्यों को जानने की शुद्ध इच्छा होती है, डाकिनी उसके सामने ही बड़े बड़े रहस्यों को खोलती है। तंत्र शास्त्र षटचक्र निरूपणा में वर्णन मिलता है कि डाकिनी अगर साधक से प्रसन्न हो जाए तो उसके भौतिक शरीर को अमर भी बना सकती है। ये साधक को तत्व ज्ञान दे सकती है, और अगर साधक चाहे तो उसे अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि भी प्रदान कर सकती है। डाकिनी की कृपा पाने वाले साधक को भूत प्रेत या जिन से डर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उस साधक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये साधक को एकाग्रचित्त की अवस्था भी प्रदान कर सकती है, जो बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं मिलती। अगर कोई साधक चालाकी से या किसी का अनिष्ट करने के लिए डाकिनी को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहे, तो डाकिनी उसे हमेशा के लिए नष्ट भी कर देती है। ये एक वाइल्ड एनर्जी है, जिसे संभालना बहुत ही कम योग्य साधकों के बस की बात होती है। साथ ही डाकिनी देवी की साधना और अनुष्ठान किसी आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में ही संभव होते हैं। दोस्तों, ये बातें मानना आम लोगों को काफी अजीब लग सकता है। हो सकता है कुछ लोग इसे काल्पनिक समझें, लेकिन तंत्र का जगत हमारी सोच के परे है। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें संभव होती हैं जो कल्पनाओं के परे हैं। खास तौर पर हमारे भारत में योग, भक्ति, ध्यान और तंत्र का क्षेत्र हमेशा से ही बेहद उन्नत और विकसित रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे योगी महात्माओं ने साधना की है, जिनके आदेश पर बड़े से बड़े देवी देवताओं तक को उपस्थित होना पड़ता था। डाकिनी के सिद्ध तांत्रिक आज भी हिमालय के क्षेत्रों में एकांत में साधना करते हैं, और कई महान साधकों का संपर्क ऐसे गुरुजनों से होता रहता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।